नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग सीखेंगे पासा यानी डाइस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पासे से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पासे की दो स्थितियां हैं, 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पासे की दो स्थितियां हैं, इस प्रकार के दी गई हैं और इसमें क्वेश्चन 3 कर दिए गए हैं कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 2 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी और 1 की विपरीत सतह पर संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम पासे को समझते हैं। तो पासा क्या है उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। पासा जो है वो एक त्रिविमीय संरचना है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पासे में जो है 6 सतहें होती हैं तथा इसके किसी एक चित्र द्वारा केवल 3 सतहों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। पासे में सभी सतहों के अध्ययन के लिए कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। पासे में प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों से संबद्ध रहती हैं, जिन्हें हम संलग्न सतह बोलते हैं, और एक जो सतह होती है वो बिल्कुल ही असंबद्ध होती है, जिसे हम विपरीत सतह कहते हैं। विपरीत सतह जो होती हैं वो आपस में दिखलाई नहीं पड़ती। पासा के किन्हीं 2 चित्रों में अगर एक कॉमन संख्या है, एक कॉमन सतह है, तो उसमें एक विपरीत सतह अवश्य ही होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी छुपी हुई। कॉमन सतह की विपरीत सतह जो होती है वो हमेशा छुपी हुई संख्या या सतह होती है। पासा के प्रश्न हल करते समय हमें उसका प्रसारित चित्र बनाना पड़ता है। प्रसारित चित्र बनाने के लिए खानों को भरते समय हम उन्हें आगे पीछे सरका सकते हैं और वहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करके हम आसानी से खानों को भर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या है, हम अपने मध्यमा अंगुली को, लेफ्ट हैंड साइड की मध्यमा अंगुली को केंद्र मान करके हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके हम रिक्त खानों को भर लेते हैं। कैसे, देखिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पासा का एक चित्र बनाया है। इसमें मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से 3 सतहें जो दिखलाई पड़ती हैं वो इस प्रकार की हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें जो सतहों में अंक हैं, तो इसमें इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका बना लिया इस प्रकार से। मान लिया इसमें जो अंक हैं वो इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो हमने 2 स्ट्रक्चर कर लिए, तब भी अभी हमें जो है 5 ही अंक इसमें देखने को मिले हैं। कौन कौन सा? 1 3 5 4 3 और 2। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो उसका मतलब एक जो मिस है, कौन सा मिस हो रहा है? 1 से लेकर 6 तक, तो 6 मिस हो रहा है। तो इसलिए 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका हम प्रसारण कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिएगा। प्रसारित चित्र बनाने के लिए, क्योंकि हम जब एक पासे के क्वेश्चन हल करते हैं तो उसका हमें प्रसारित चित्र बनाना आवश्यक होता है। तो प्रसारित चित्र बनाने के लिए हम इस प्रकार का, मान लिया इसका हमें प्रसारित चित्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से। एक यहाँ पे भरना है, हमने भर दिया यहाँ पे, फिर 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। अब 3 का अपोजिट साइड, यानी अपोजिट जो सतह है वो कौन सी हो जाएगी? हमने अभी देखा यहाँ पर इस प्रकार का, तो 3 की अपोजिट कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, तो अपोजिट हो गई 6। तो 3 की अपोजिट यहाँ पर हम लिखेंगे 6, क्योंकि इसका अपोजिट वाला यहाँ आएगा, ठीक है, और इसका अपोजिट यहाँ आएगा, इसका अपोजिट यहाँ आएगा, इस प्रकार से। तो अभी भी हमें 2 खाने जो है भरने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे। ये जो दूसरा वाला होता है, इसमें उभयनिष्ठ जो भी है, यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन सी है? 3 है। तो उभयनिष्ठ के इधर और इधर वाली 2 खाली हैं, तो हम क्या करेंगे? इस अपने बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली को इस पर रखेंगे और देखेंगे इनका और इनका ओरिएंटेशन किधर जा रहा है। ये 4 को शो कर रही है तर्जनी, और अंगूठा 2 को कर रहा है। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे और हम इसे घुमाएंगे कि हम ये दोनों जो है वो खाली स्थानों में, यानी खाली खानों में पहुंच जाएं। तो ये वाला आ रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर है। आपको मालूम है
तो ये तर्जनी किस पे जा रही थी, 4 पे। तो ये हो गया यहाँ पर 4 और ये हो गया आपका 2। तो अब यहाँ पर सभी जो है अपोजिट आपके सामने मिल जाएंगे। 1 का अपोजिट कितना हो गया, 4। 2 का अपोजिट कितना हो गया, 5। और 3 का अपोजिट कितना हो गया, 6। इस प्रकार से हम प्रसारित खानों में जो सभी खाने हैं वो भर लेते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम इनका प्रसारित जो होते हैं इनका हम भरने में अगर कोई असुविधा रहती है तो इन्हें हम सरका भी सकते हैं। जैसे प्रसारित नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं सभी प्रसारित, लेकिन इसे जो है यहाँ तक या यहाँ तक सरकाया जा सकता है। इसे भी इधर या यहाँ सरकाया जा सकता है। ये वाला भी यहाँ से सरका के हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। अभी जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये वाला है हमने यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो इनको हम जो है आगे पीछे सरका सकते हैं। ये वाला भी इधर जा सकता है। तो ये जो है खानों को सरकाने की प्रोसेस होती है। ये जब क्वेश्चन हल करते हैं तो उनमें जो है जरूरत पड़ती है। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उन्हें हम कैसे हल करते हैं, देखिएगा। अब देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा है वैसे हमने यहाँ लिख लिया इनके डिजिट 5, 1 और 4, इधर 5, 6 और 3। अब देखिएगा इसमें पूछा गया 5 की विपरीत सतह पर। 5 यहाँ पर आपको मालूम है कैसा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसमें टोटल कितने डिजिट यूज किए गए हैं वो आप देख लीजिएगा। 5 जो है 1 है, 4 है, ठीक है, और 5 है, 6 है और 3 है। 5 तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब कौन सा एक मिस हो रहा है, आपको मालूम है 1 से 6 तक कौन सा मिस हो रहा है, 2 मिस हो रहा है। तो इसका मतलब 5 का 2 हो जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये साल फर्स्ट था, ये साल सेकंड, साल दूसरा है और इसमें पहला वाला। तो उससे पहले भी हम ये कर लेते हैं हल इसके। 1, 3 और 5 यहां पर है आपका 3, 4 और 2, ठीक है। तो इसमें जो है हमें 3 की विपरीत सतह पर कौन संख्या होगी, तो ये तो खैर उभयनिष्ठ से आ जाएगा आराम से। कैसे, देखो इसमें कितने हैं टोटल, 3, 1, 5, इसमें 3, 4 और 2, तो ये हो गई उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब एक कौन सा मिस हो रहा है, 6 तक पहुंचने के लिए आपको मालूम है 6 इसमें मिस हो रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला तो इसका सॉल्व निकल आया कि 3 की विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 6, ठीक है। अब 2 की विपरीत और 1 की विपरीत, ये है ना, तो ये कैसे आएंगी, तो इसके लिए हमें कम से कम उसका प्रसारित स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम इसका प्रसारित स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो आप। हमने क्या किया, इस प्रकार से इसका प्रसारित स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। इसमें यहां पर हमने 3, ऊपर 1 और यहां पर 5। अब देखो इसकी विपरीत सतह आपको मालूम कितनी आ गई, 6, तो यहां पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब 2 भरने हैं, तो इसमें हम बायात का नियम लगाएंगे। 3, ये तर्जनी 4 को दिखा रही है और जो अंगूठा 2 को, तो 3 इस प्रकार से हम चलेंगे, ये लो, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम देखते हुए सभी इसके आंसर बता सकते हैं। तो पूछा गया 2 की विपरीत सतह, तो 2 की विपरीत सतह कौन सी हो गई, 5, यानी सवाल इसका दूसरा हो गया 2 की विपरीत सतह बराबर 5। और पूछा गया 1 की विपरीत सतह, तो 1 की विपरीत सतह कौन सी होगी, 4, 1 की विपरीत सतह बराबर 4। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हल हो गए। अब देखो यहां पर और भी कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पासे की 3 स्थितियां हैं, बताइए 8 की विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखिए इस प्रकार की यहाँ पर 3 स्थितियां हैं। अब यहाँ पर 8 की विपरीत सतह निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये अंक जो है देख रहे हैं सतह 9 नंबर पड़ा है, इसका मतलब 6 से अधिक है ये, है ना। तो इसका मतलब हो तो 6 सकती है, तो कौन कौन सी सतह पहले हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले देख लो आप यहाँ पर 6 9 8 है ना, 6 9 8 ये 3 तो ये हो गई। अब देखिए इसमें 1 7 और 8, ठीक है, तो 8 ये ओबेनिस्ट में हो गई। इसकी कौन सी है 1 5 और 7, तो 1 भी ये भी ओबेनिस्ट हो गई और 7 ये भी ओबेनिस्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब असली में कौन से इसमें अंक यूज किए गए हैं सतहों को प्रदर्शित करने की, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 6 एक तो है, एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है, एक 1 है और एक 5 है। तो ये असली अंक हैं जो कि सतहों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहां पर जो क्वेश्चन किया गया उसको देखते हैं। यहां पर पूछा गया है कि 8 की विपरीत सतह कौन सी है। अब जब आपको मालूम है कि टोटल अंक जो 5 जो यूज किए गए हैं वो 6 हैं, तो अब 8 की निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो 2 स्ट्रक्चर लेंगे जिनमें 8 है, यानी जिनमें 8 ओबेनिस्ट है। तो हमने एक स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला ले लिया क्योंकि इन्हीं में 8 है। अब देखिएगा ये ओबेनिस्ट हो गया। अब इनमें देखो कौन सी इनमें से मिस हो रही है, 9 है, 6 है, ठीक है, 1 है और 7 भी है, कौन सा रह गया 5। तो यानी आंसर हो जाएगा 5, यानी क्या कौन सी हो गई 5 हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको निश्चित नहीं होता कि 1 से लेकर 6 तक डिजिट यूज किए गए या अदर भी हैं, तो उनमें कम से कम 3 स्ट्रक्चर दिए रहते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पता करना होता है कौन कौन से स्ट्रक्चर उनकी सतहों को निरूपित करने के लिए या कौन कौन से अंक उनकी सतह को निरूपित करने के लिए यूज किए गए हैं। तो वो हमने जब 6 पता हो जाते हैं तो बस सब आसानी से उसका जो है अभी अपोजिट वाला निकल आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है जैसा कि ये है, उसी प्रकार का ये भी है, केवल इसमें अंकों के स्थान पर रंगों का यूज किया गया है। एक पासे की सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। पासे की निम्नलिखित 3 स्थितियों का अध्ययन करके बताइए। ये 3 स्थितियां हैं। पहला है कि नीले रंग के विपरीत सतह कैसी होगी, यानी किस कलर की होगी, और पीले रंग की विपरीत सतह किस कलर की होगी। तो जैसा ये वाला किया था वैसे ये भी होगा। कैसे देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से कलर यूज किए गए सबसे पहले वो देखने हैं, क्योंकि कलर अधिकतम 6 ही हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो कौन कौन से हैं, तो एक तो होगा आपका लाल, पीला और नीला, इधर है पीला। तो ये पीला यूज हो चुका, तो इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका नेक्स्ट है सफेद और नेक्स्ट है हरा। इसका देखिए हरा, ये भी हो चुका। काला और नीला, तो नीला भी यूज हो चुका है एक बार। तो आपके कौन कौन से बचे, लाल, पीला, नीला, सफेद, हरा और काला। ये 6 जो हैं कलर यूज किए गए हैं। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन किया गया नीले रंग का विपरीत सतह जो होगी वो कौन सी होगी। अब इसमें हम कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है जिसमें नीला यूज किया गया है, तो एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर इसमें नीला यूज किया गया है। तो नीला है, अब नेक्स्ट वाला नीला हो गया, तो एक मिस होगा, कौन सा होगा वो देख लो, वो नीले का विपरीत सतह होगी। तो इसमें नीले में लाल, पीला ऑलरेडी है, लाल भी है, पीला भी है, इधर हरा और काला भी है, हरा हो गया, काला भी है। अब कौन सा रह गया, सफेद। नीले का कौन सा हो गया, सफेद हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सफेद। ठीक है। अब पीले रंग की विपरीत सतह कौन सी हो गई, तो पीले वाले के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे हम स्ट्रक्चर चुनेंगे जिनमें पीले हैं दोनों में। तो एक स्ट्रक्चर इसमें पीला है और इसमें भी पीला, तो इनका 2 का हम देखेंगे। इसमें पीला तो ओबेनिस्ट हो गया। अब जो बचा अब कौन कौन सा है, लाल हो गया, नीला हो गया, नीला हो गया, ठीक है। इधर सफेद हो गया, हरा हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया। अब कौन सा बचा, काला। यानी पीले का अपोजिट कौन सा हो गया,
काला। तो यहाँ पर पीले रंग का विपरीत सतह कैसी होगी, काला कलर की होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके आपको 4 सवाल हल करा दिए। ऐसे एक कुछ इस प्रकार के भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिनमें इन कलर या जो संख्या है इनके स्थान पर कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो वो देखिए कैसे एक सवाल उसका भी हम आपको करवा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 5वां। यहाँ पर भी जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो है सिंबल दिए गए हैं अंकों के स्थान पर। तो इसमें भी आपको विपरीत सतह पर क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें किस प्रकार के सिंबल यूज किए गए हैं एक पासे में, वो हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में किस प्रकार का सिंबल है, हम यहाँ बना रहे हैं। एक तो आपका त्रिकोण है, एक रिंग है और एक क्रॉस है। इसमें देखेंगे एक रिंग है और ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ पर ये रिंग जो हो चुकी है ये आपकी हो गई उभयनिष्ठ। इसमें देखिएगा एक प्लस है, ये भी कॉमन हो गया। ये आपका एक वर्ग है और ये क्रॉस, ये भी कॉमन हो गया। तो अब कौन से स्ट्रक्चर आपके रह गए इसमें, इस प्रकार का एक त्रिभुज, ये क्रॉस माइनस प्लस का और एक स्क्वायर। तो ये इस पासे में यूज किए गए हैं। अब देखिए इसका हम क्वेश्चन जो किया गया है, जो सर्किल है तो उसकी विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हम इनमें स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें सर्किल हो, कम से कम वो उभयनिष्ठ हो। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में आप देखते हैं सर्किल है। तो अब इनमें कौन सा मिस हो रहा है देखिएगा। इसमें आपका एक तो त्रिभुज हो गया, क्रॉस भी हो गया और इसमें एक माइनस और एक प्लस। अब इस कौन सा हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया गया है जो क्रॉस है x, इसकी विपरीत सतह पे क्या होगा। तो इन स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो क्रॉस वाले हैं, तो इसमें और इसमें क्रॉस है। तो इनमें कॉमन कौन सा हो गया, क्रॉस। और इनमें जो है और भी कौन से हैं वो देख लो आप। जो मिस होगा वही इसका अपोजिट होगा। तो ये आपका त्रिभुज इसमें भी है ऑलरेडी, ये भी है, प्लस है, ये वाला भी है और ये भी है। अब यानी क्रॉस है, इसका कौन सा अपोजिट हो गया, माइनस वाला। ठीक है। तो ये आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो पासे में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं विपरीत सतह का या आपको कोई मिसिंग अंक का, तो उसका हम कैसे निकालते हैं। ये जो हमने 5 क्वेश्चन आपको एक एक करके समझाए हैं, तो इनका आप 1-2 बार अभ्यास करिएगा, समझ में आ जाएगा।